सो है एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ग्रेग शॉर्टहैंड का नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारा है यूनिट 5। ठीक है। और यूनिट 5 को देखने से पहले मैं बता दूं कि ये जो टोटल लेक्चर्स है वो 6 ही आएंगे। कहाँ पे? आपको यूट्यूब पे। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको जो है ये लेना पड़ेगा पेड। कहाँ से वो मैं बता देता हूँ। वो आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर पे, ग्रेगेंटिक सर्च कर लेंगे, gregantic.com। कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा व्यू कोर्स। ठीक है। और ये ज्यादा प्राइस का नहीं है, 999 का है। यहाँ से आप व्यू कोर्स पे क्लिक करके फिर ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू भी दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बिना प्रीव्यू के ले रहे हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में आपको 6 वीडियोस जैसे यूट्यूब पे फ्री है वैसे ही यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम फोर्थ का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएं तो फोर्थ का ऐसे ऑन करेंगे तो ये तो फोर्थ का है प्रीव्यू देख सकते हैं। ये स्किप करके दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये अच्छे क्वालिटी में आपको तो दिखेगा। है ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं पूरा। ठीक है। और उसके प्लेस बाद लिख लिए। स्पीड भी बढ़ाना चाहे तो यहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रीव्यू है। ये वाला जो है आपको नेक्स्ट नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको पेड लेना पड़ेगा और वो यहाँ से आपको बाई नाउ पे क्लिक करके मिलेगा। कोर्स का एक्सेस आपको 90 डेज में मिलेगा। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, 45 डेज का ही कोर्स एक्सेस रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर 36 आवर्स के अगर लेक्चर्स होंगे तो 45 इनफ है, इनकेस आपका तबीयत खराब हो जा रहा है 2 दिन। ठीक है। अगर इतने दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड नॉट ट्राई दिस। ठीक है। आप पिटमैन कर लो, पिटमैन आराम से करो, साल भर करो, 2 साल करो। ठीक है। मुझे कराना है फास्ट तो इतने दिन ही करना है बेसिक। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि बाई नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम लोगों को दिख जाएगा क्या कि यहाँ पे स्कैनर एक खुल जाएगा। यहाँ पे आप पे करके ऑटोमेटिक आपको ये कोर्स अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल लेंगे, ये रैंडम नंबर है, मेरा नंबर नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप जो है स्कैन करके फिर पेमेंट करेंगे तो फिर आपको जो है कोर्स इनेबल हो जाएगा और फिर आप इसको जो है पूरा टोटल जो है इसका वो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर एडवांस कोर्सेस लाऊंगा तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग देखते हैं अपने आज के यूनिट पे, यूनिट 5। ठीक है। यूनिट 5 में क्या है? यूनिट 5 में हम लोग आज सिंपली पढ़ेंगे, यूनिट 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? तो यूनिट 5 में आज हम लोग एस, जो साउंड है एस, उसका पढ़ेंगे। ठीक है। एस, एस का साउंड क्या होता है? तो एस हम बताए थे, लेफ्ट एस होता है, एक राइट एस होता है। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो सिंपल एक छोटा सा ऐसा सर्कल बनाओ, जैसे हर समय बड़ा बनाते थे ऐसे छोटा, इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक है। छोटा सर्कल बना के अगर हम लोग 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक लेफ्ट वाला ऐसे एस और एक राइट वाला एस बन जाएगा। ठीक है। इससे भी इजी है तरीका कैसे याद करने का। तो सिंपली एक जो है हम लोग बना लेंगे ऐसे एस जो लिखते हैं। अब ऐसे थोड़ा बना लेंगे टिल्टेड। अगर इसको जो है हम लोग 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो फिर हमको दिखेगा कि एक लेफ्ट वाला ये पार्ट, ठीक है, और ये राइट वाला ये पार्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आउटलाइन। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये इतना आप करें और डायरेक्ट याद कर ले। सिंपल। ठीक है। वो ज्यादा इजी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे वर्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग देखते हैं इससे क्या? रेस। रेस वर्ड, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। रेस वर्ड कैसे लिखेंगे? तो रेस में एक क्या के साउंड है? एक आर का साउंड है और एक सी का साउंड है। ठीक है। ए के साथ ए वोवेल भी है, आर ए सी, रेस। ठीक है। सी जो है वो एस जैसा साउंड है तो हम लोग एस ही लिखते हैं। ठीक है। रेस। ठीक है। अब रेस कैसे लिखेंगे? आर का साउंड पता होगा, ए का साउंड पता है, और एस का साउंड जो है या तो ये या तो ये। ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो ये हो गया हमारा आर ए एस, आर ए एस। ठीक है। आर ए एस, तो ये हमारा हो गया रेस। ठीक है। आर ए एस, रेस। समझ गया रेस। अब रेस में इधर वाला एस क्यों नहीं है? क्योंकि ए इधर से मुड़ के आ रहा था तो ऐसे तो एस नहीं लेंगे, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है कि हमको ये यूज करना है कि ये यूज करना है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे जैसे आप वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल रेस हो गया। अब हम लोग लिखेंगे रेज। ठीक है। तो रेज कैसे लिखेंगे हम लोग? रेज, ये तो था रेस। तो रेज लिखने के लिए भी हम लोग सेम ही लिखेंगे जैसे हम लोग रेस लिखे, रेज भी हम लोग आर एस लिखेंगे, रेज। ठीक है। रेज। तो एस का साउंड जो है सिर्फ एस का नहीं आता है, ये हमारा जेड का भी आता है, रेज। ठीक है। रेज, ऐसे हम लोग का, ठीक है, रेज हो जाएगा। ठीक है। रेज। तो ये हो गया हमारा रेज। और रेज में जो है फिर सिंबल आपको दिखेगा बुक में ऐसे ऐसे। ठीक है। लेकिन ये हम लोग को नहीं देना है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और वो पता चल जाएगा कि रेस है कि रेज है। ठीक है। वो धीरे धीरे पता चलेगा, आपको इसका चिंता नहीं करना। ठीक है। वैसे ही अब दो एग्जांपल और है। एक होता है हमारा गैस और दूसरा हमारा क्या होता है? गेज। ठीक है। गैस गेज भी सेम ही लिखेंगे हम लोग आउटलाइन, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। जी ए,
जी ए हो गया, और एस का साउंड बनाना है तो एस, ठीक है, जी ए एस, गैस। ये हो गया हमारा गैस, ठीक है, गैस हो गया। तो गेज कैसे बनाएंगे, जी ए एस, गेज, ठीक है, गेज, ठीक है, दोनों सेम ही बनाएंगे। अब ये देखो यहाँ पे राइट वाला एस बना है, क्यों, क्योंकि ऐसे घूम के आ रहा है, तो ऐसे तो एस नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेज, ठीक है। तो ये गैस और गेज हो गया, इजी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो है जो कि एस से साउंड इनिशियल होगा, और सारा एग्जांपल देखेंगे तो जाके धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर फ्रीक्वेंट रेल देखेंगे, और फिर हमारा इसके बाद इसमें थोड़ा है वर्ड्स है, थोड़ा काफी है। अभी हम लोग देखते हैं और भी वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला वर्ड अभी हम लोग ले लेते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं शिप्स, ठीक है। शिप होता है शिप्स, ठीक है। तो शिप कैसे लिखेंगे, तो पहले तो एस का साउंड और ई पी। तो अब देखो एस जो है ऐसे होता है, पी ऐसे होता है, ई का साउंड ऐसे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एस ये वाला यूज करें, राइट वाला कि लेफ्ट वाला। अब देखो पी ऐसे है तो सर्कल ऐसे बनेगा, और सर्कल ऐसे बनाने के लिए एस ये वाला ज्यादा बेटर होगा ना कि ये वाला, ठीक है। तो हम लोग ये वाला बनाएंगे ताकि फास्ट बना सके। तो ऐसे जाके हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम लोग को कौन सा यूज करना है, एस किधर, ठीक है। तो जैसे अभी फिलहाल बुक में है वैसे ही हम लोग को यूज करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो सिंपल हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एस, फिर हम लोग ई और पी। तो ये हो गया हमारा सिप, एस ई पी, ठीक है, सिप, सिप, ये सिप हो गया। अब यहाँ पे एक एस भी है, इसका प्लूरल बनाने के लिए सिप लिखने के बाद एक और है सिप्स, ठीक है। तो ये सिप लिखने के बाद एस, सिप्स, समझ गए आप, सिप्स, ठीक है, एस ई पी एस, ठीक है। पहले एस ई पी लिख देंगे ऐसे हम लोग एस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सिप्स, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा। फिर अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट सेबल्स, ठीक है। सेबल्स कैसे लिखेंगे, सेबल्स, सेबल्स कैसे लिखेंगे ये देखो। तो अब सेबल्स में एस ए है, तो एस ए बी, ठीक है। अब बी का साइज बड़ा होगा, फिर एल लिखेंगे, फिर एस। तो ये हमारा हो गया सेबल्स, ठीक है, सेबल्स। ऐसे हम लोग लिखेंगे सेबल्स, ठीक है, एस ए बी एल एस, सेबल्स, ठीक है। बी एल लिखने आता है, एस भी लिखने लिखना पता चल गया, और लास्ट में अगर प्लूरल होगा तो ऐसे एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेबल्स। अभी और भी वर्ड्स आएंगे धीरे धीरे, वो पता चल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। और बुक से भी आप रिपीट कर सकते हैं फिर अगर भूल जाए तो इनकेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेबल्स के बाद है सीरीज, ठीक है। सीरीज कैसे लिखेंगे, तो सीरीज सिंपल, तो एस सिंपली लिखेंगे, ठीक है। अब एस के बाद देखो एस ई आर, आर ऐसे है तो एस ये लेफ्ट वाला लिख रहा है, ठीक है। तो एस ई आर फिर ई एस, ठीक है, सीरीज। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीरीज, ठीक है, एस ई आर ई एस, सीरीज, एस ई आर ई एस, सीरीज हो गया हमारा इजी। सीरीज लिख लेंगे। सीरीज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सीरीज के बाद लिखेंगे हम लोग फ्रेज, जो कि फ्रेज आगे हम लोग सीखेंगे अभी। तो फ्रेज कैसे लिखेंगे, सिंपल फ्रेज हम लोग लिखेंगे। फ्रेज, फ्रेज पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, एफ का, तो एफ लिखेंगे, एफ आर ए एस, फ्रेज, एफ आर ए एस, फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज हो गया। फ्रेज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, स्लिम। स्लिम कैसे लिखेंगे, स्लिम सिंपल एस एल ई एम, ठीक है। पहले एस लिख दिए, फिर इसी में ऐसे एल जोड़े, फिर ई और एम। तो एस एल जोड़ने में अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। एस लिख लिया, फिर एल, ठीक है, एल ऐसे, और इसी में ऐसे एस जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना है, एस अलग फिर ब्रेक करके एल अलग, ठीक है, एस एल, ठीक है। ऐसे एस एल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे तो खुद लिखने लगोगे कि स्लिम कैसे लिखना है, ठीक है। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद लिखना, ठीक है। तो एस एल ई एम, ठीक है, एस एल ई एम। तो एस एल लिख लिए, उसमें ई एम जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा स्लिम, ठीक है, एस एल ई एम। धीरे धीरे ये सही हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले वो एक बार लिखने की कोशिश करना, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा। स्लिम हो गया। स्लिम के बाद आप नेक्स्ट हमारे पास है टीज। टीज कैसे लिखेंगे, तो सिंपली टी साउंड है, ठीक है, ई साउंड है, टी ई एस, ठीक है, टीज। तो ये हो गया हमारा टी एस, टीज, टी एस, टीज हो गया। टीज के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, डेज। डेज कैसे लिखेंगे हम लोग, कौन सा डेज, ये हमारा डेज, डी ए जेड ई, डेज, और डी ए वाई एस दोनों सेम ही होता है फिर साउंड, ठीक है। तो डेज कैसे लिखेंगे, डी ए एस, डी ए एस, डेज, डेज हो गया या डेज हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा नीज।
ठीक है। सबसे पहला वर्ड हम तो नी बताए थे एग्जाम्पल के तौर पे, अब नीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। नी देख लिए थे, इसमें एस लगा दिए तो नीज हो गया। प्लूरल कर दिए तो नीज कैसे बनाएंगे, तो नी ऐसे बनाए थे, ठीक है। अब इसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। अब कौन सा, तो वो देखो, तो एन ई एस ऐसे जोड़ के बनाते हैं नीज, ठीक है। नीज ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। नीज फास्ट लिखना है तो ऊपर से ई लेके आएंगे नीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखो ऊपर क्यों लेके, अब इसका भी रीजन है कि एस इधर वाला यूज कर रहे हैं तो ऐसे अपर ये ऊपर की तरफ ये है ना ऐसे कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल बनाना ज्यादा इजी है, और उसको बनाने के लिए ऐसे करके ले आना पड़ेगा ये, ठीक है। ये वाला यूज करते तो इधर सर्कल होता है, लेकिन ये वाला यूज करने के लिए एन के साथ यूज करने में समय लगेगा, ठीक है। तो नीज हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये समझ गए। नीज कैसे लिखेंगे, सिंपली एन ई एस नीज, ठीक है। एन ई एस नीज, नीज हो गया। उसके बाद लास्ट हम लोग इसका है मास, ठीक है। एम ए एस एस, मास कैसे लिखेंगे, सिंपल एम ए एस मास, ठीक है। एम ए एस मास, ये हमारा हो गया मास, ठीक है। इसको 3-3 लाइंस प्रैक्टिस कर लेना है, या 4 भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हो गया हमारा ये। अब हम लोग देखेंगे कि ये सब तो था लेफ्ट एस का, सब में देखोगे तो लेफ्ट में एस ऐसे ऐसे बना हुआ दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग राइट एस का देखेंगे। राइट एस का कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे सेव्स, ठीक है। सेव होता है, उसमें भी एस लगा दो, सेव्स कैसे लिखेंगे सेव्स, तो पहले वी ऐसे होता है, यानी कि राइट एस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे लेंगे हम लोग, तो एस ए वी, सेव हो गया। एस ए वी सेव, सेव से तो एक और एस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेव्स, ठीक है। एस ए वी एस, एस ए वी एस, ये हमारा क्या हो गया, सेव्स हो गया। सेव्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सीक्स, ठीक है। सीक, सीक लिखने के बाद एस, सीक्स कैसे होगा, तो एस ई के, ठीक है। तो के एस ई देखो ऐसे करके, और के ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी राइट एस आ गया, एस ई के। तो धीरे धीरे समझ जाओगे कि के साथ हम लोग राइट एस का ही यूज करते हैं। ये सीक हो गया, सीक में एस लगा दो ऐसे, सीक्स, ठीक है। सीक्स, ठीक है, दोनों राइट एस हो गया, ठीक है। सिक्स हो गया। धीरे धीरे स्मूथ करने लगोगे ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक बहुत नहीं लिखोगे तो ऐसे स्मूथ नहीं होगा। सिक्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, स्टाफ, ठीक है। स्टाफ कैसे लिखेंगे हम लोग, स्टाफ हम लोग लिखेंगे सिंपली एस टी, जब भी एस टी साथ में आता है तो ऐसे लिखते हैं एस टी, ठीक है। अब इसी में जोड़ दो ए और एफ, ठीक है। वो कैसे बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा एस टी ए एफ, ठीक है। ये ऐसे कैसे बना है स्टाफ, ठीक है। एस टी ए एफ ऐसे बनाए, ठीक है। अब देखो एफ जो है ऐसे होता है, ठीक है। और एफ को बनाने के लिए हम लोगों को इधर से सर्कल बनाना है, ठीक है। तो एस टी जब बनाओगे तो ऐसे सर्कल बनाने में अजीब बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में हम लोग फिर इसको बनाते ऐसे ही हैं, लेकिन नीचे की तरफ से नहीं, हम लोग ऊपर से ले आके ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि ये फास्ट हो। तो फास्ट करने के लिए हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। तो इसी तरह रिपीट करेंगे एस टी ए एफ, और धीरे धीरे ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। स्टाफ, ठीक है, एस टी ए एफ स्टाफ, स्टाफ हो गया। स्टाफ के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टाफ के बाद हम लोग अब देखते हैं सीड, ठीक है। और उसमें एस लगा दो, सीड्स, सीड्स कैसे बनाएंगे, तो एस ई डी एस, एस ई डी एस, ठीक है। सीड्स, सीड्स हो गया। सीड्स देख लिए। अब सीड्स के बाद हमारे पास क्या है, सीड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं स्नैप। स्नैप कैसे बनाएंगे, एस एन ए पी, स्नैप, स्नैप कैसे बनेगा, स्नैप हो जाएगा हमारा एस एन ए पी, ठीक है। एस एन लिख लिए और ए का साउंड देके पी, ठीक है, स्नैप, ठीक है। स्नैप हो गया। स्नैप, स्नैप के बाद अब नेक्स्ट हम एक वर्ड ले लेते हैं स्मैश। स्मैश कैसे लिखेंगे, स्मैश, तो एस एम ए, अब देखो यहाँ पे ये नीचे जो है वो एस एच का साउंड है, ठीक है। तो स्मैश, स्मैश, ठीक है। एस एम ए एस एच, स्मैश, ठीक है। स्मैश हो गया। अब एस का साउंड समझ गया हो गया चीजों धीरे धीरे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं क्या, अब हम लोग ले लेते हैं सैसेस, ठीक है। एस ए एस एच ई एस, सैसेस कैसे लिखेंगे, तो सिंपल एस ए, उसके बाद भी एस एच है, ठीक है। यहाँ पे एस एच, तो एस ए एस एच सैस हो गया, सैस। और सैस में भी एक और एस लगा लो, ठीक है, तो सैसेस, ठीक है। सैसेस हो गया, एस ए एस एच एस, सैसेस, ठीक है। यह हमारा हो गया सैसेस। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है, स्केचेस, ठीक है। एस के ई टी सी एच ई एस, ठीक है। स्केचेस कैसे लिखेंगे, तो एस के ई सी एच, स्केच में जो है टी का साउंड नहीं आता है,
डायरेक्ट सी एच, स्केच, ठीक है, तो स्केच हो गया SKECH, तो ये हमारा हो गया स्केच। ये सी एच का साउंड होता है, इसका बड़ा कर दो तो जे का साउंड होता है, याद हो तो, ठीक है, तो SKECH स्केच। और स्केच में जो है एस लगा देंगे तो हो जाएगा स्केचेस, ठीक है, तो स्केच लिखने के बाद एस लगा दो तो स्केचेस बन जाएगा, ठीक है, तो सिंपली स्केच लिखे और उसी में एस लगा दिए, ठीक है, स्केच एस, स्केच एस, ठीक है। थोड़ा ये बिगड़ जा रहा है आउटलाइन, SKE, ये CH और S, ठीक है, SKECH, तो ये हमारा हो गया स्केचेस। अब नेक्स्ट वी है स्टेज। स्टेज और एस लगा दिए तो क्या हो गया स्टेजेस। तो ये कैसे लिखेंगे, तो सिंपल STAJ, ठीक है, स्टेज हो गया, तो STAJ, ठीक है, स्टेज, STAJ स्टेज। स्टेज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कर्व घुमाया गया है इधर जाके वैसे ही घुमाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। STAG स्टेज लिख लिया, उसी में एस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा स्टेजेस, ठीक है, STAJS, ठीक है, STAJS, ठीक है, स्टेजेस, ठीक है, धीरे धीरे लिखोगे फास्ट हो जाएगा स्टेजेस, ठीक है, साइज का भी ध्यान रखना। स्टेजेस हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये सब तो था समझ गए, अब हम लोग फ्रीक्वेंट जो वर्ड्स है वो देख लेते हैं, ठीक है, तो ये सब तो था लेफ्टेस्ट राइटेस्ट, फ्रीक्वेंट वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है और उसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे, और ये थोड़ा फास्ट फास्ट हम बताएंगे नहीं तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है फ्रीक्वेंट वर्ड में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल, SELL, सेल कैसे लिखेंगे सिंपली हम लोग, तो सेल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो SEL ऐसे घुमा के लिखेंगे, SE लेफ्ट वाला S के साथ, ठीक है, L जोड़ते हैं, ठीक है। सेल के बाद अब नेक्स्ट हम लोग कैसे लिखेंगे सेल, ठीक है, सेल कैसे लिखेंगे सिंपली SA कर देंगे, L हो गया, कुछ डाउट इसमें नहीं है। अब देखो पीस कैसे लिखेंगे, तो PIEC, ठीक है, पीस, या वो भी पीस शांति वाला, ठीक है, तो PES, ठीक है, PES पीस, ठीक है, ये सब लिखोगे तभी जाके ये आदत होगा, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो पीस के बाद अब नेक्स्ट भी है पास, तो ए का साउंड कर दो PAS पास, ठीक है, PAS पास। पास के बाद अब नेक्स्ट भी है बेस, ठीक है, बेस कैसे लिखेंगे, तो बेस सिंपल पी के जगह पे बी बना दो बड़ा सा, ठीक है, तो BAS, ठीक है, BAS बेस। बेस के बाद क्या लिखेंगे हम लोग BG, ठीक है, BG। और BG कैसे लिखेंगे, तो BEB और फिर S और E, तो ये हमारा क्या हो गया BG, ठीक है, BG हो गया, ठीक है, यहाँ पे Z का साउंड आ रहा है BG, BG हो गया। BG के बाद हम लोग क्या लिखेंगे प्रेस। प्रेस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली PR तो लिखना आ गया है, सूख गया हो गया PR लिखना, तो PR लिखना आता है तो PRES, PRES, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेस। अब प्रेस के बाद हम लोग क्या लिखेंगे प्रेज। अब ये क्या होता है, तो इसमें जो है ए का साउंड आ रहा है और जेड के साथ, तो प्रेज कैसे लिखेंगे, तो PRA का साउंड आ रहा है तो ए और एस ले लेंगे तो ये हो गया प्रेज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेज। प्रेज के बाद वी हैव क्या प्लेस। अब प्लेस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली PL लिखना आता है, PL लिख लिए, इसी में ए बनाए यहाँ पे और एस, तो ये क्या हो जाएगा प्लेस, ठीक है। इसमें कुछ डाउट होगा यू कैन कमेंट और वो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लेस। अब नेक्स्ट वी हैव स्पेल। स्पेल कैसे लिखेंगे, तो SPELL, ठीक है, स्पेल, स्पेल को और इधर लिखते हैं, ठीक है, स्पेल कैसे लिखेंगे SPELL, ठीक है, स्पेल देखो कैसे लिखेंगे, तो S, ठीक है, S लेंगे, P और L, ठीक है, स्पेल, इसमें साउंड कोई वॉवेल का लिखेंगे ही नहीं, SPL स्पेल, बस SPL स्पेल, ठीक है, स्पेल हो गया ऐसे। स्पेल के बाद हम लोग क्या लेंगे, स्पेल के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्प्रेड। स्प्रेड कैसे लिखेंगे, तो सिंपली SPRED, ठीक है, S ले लेंगे, स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड हो गया ऐसे। स्प्रेड के बाद स्पेयर, SPARE, स्पेयर कैसे लिखेंगे, तो सिंपल SPAR, ठीक है, SPAR, स्पेयर हो जाएगा ऐसे सिंपल। PAR पेयर लिखना आता है, उसमें S जोड़ दिए, ठीक है, स्पेयर हो जाएगा। स्पेयर के बाद हम लोग के पास क्या है लेस। लेस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली LES, लेस, LES, लेस, ठीक है, लेस हम लोग सिंपली लिखेंगे LES, LES, लेस, लेस हो गया। लेस के बाद हम लोग के पास क्या है, लेस के बाद हम लोग लिखेंगे स्लिप, ठीक है, स्लिप, ठीक है, स्लिप कैसे लिखेंगे, तो सिंपली SLEP। और इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बुक का वर्ड स्किप कर दे रहे हैं, नहीं,
इसमें बुक में जितना वर्ड है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब आगे जाके फिर आपको यूज होगा, ठीक है। तो बुक का एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्लिप हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्लिप, ठीक है। स्लिप, SLEEP, स्लिप। लेकिन स्लिप भी तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। स्लिप के बाद एक और वर्ड आता है ए स्लिप, ए लगा दो तो क्या हो गया, तो पहले ए लिखो, फिर पहले ए लिखो, फिर एस लिखो, फिर एल बनाओ, फिर ई और पी, तो ये हो जाएगा ए स्लिप, ठीक है। ए स्लिप, ठीक है, ये हो गया ए स्लिप। ए स्लिप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्लिप के बाद हम लोग लिखेंगे सेल्स, ठीक है, SALES, सेल्स। और सेल्स कैसे लिखेंगे, तो एस लेंगे, ए लेंगे, एल लेंगे, एस लेंगे, SALS, SALS, सेल्स हो गया। सेल्स के बाद अप नेक्स्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, वर्ड सैलरी, ठीक है। सैलरी फेमस वर्ड, इसी के लिए पढ़ रहे हो। तो सैलरी कैसे लिखेंगे, तो SAL, सैल, आर ई जोड़ देंगे, सैलरी हो जाएगा सिंपल, SALRE, सैलरी हो गया। सैलरी के बाद हम लोग क्या लेंगे, सेल्फ। और सेल्फ कैसे लिखेंगे, तो SELF, सेल्फ। सेल्फ कैसे लिखेंगे, तो सिंपल SEL और F, ठीक है, SELF। अब तक जो है आउटलाइन ये सब समझ में आ गया होगा कि एस का आउटलाइन ये, एल का ये, एफ का ये, ठीक है। तो ये सब समझ में आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है, ये नहीं कि ये सब भी याद नहीं हो रहा है। तो सेल्फ हम लोग इजी है, लिख लेंगे सेल्फ कैसे, तो सेल्फ इजिली हम लोग लिख लेंगे SELF, ठीक है, सेल्फ हो गया। सेल्फ के बाद अप नेक्स्ट वी हैव अनदर। इससे पहले क्या देखते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, जस्ट इन केस। तो हो रहा है, और वी हैव 22 मिनट, ठीक है। अब आगे वी हैव टू कंटिन्यू, ओके। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, सेल्फ हो गया। सेल्फ के बाद अप नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेस, ठीक है, TR, TRACE, ठीक है, ट्रेस। ट्रेस कैसे लिखेंगे, सिंपली TRAS, ठीक है, ट्रेस। ट्रेस के बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड ड्रेस, ठीक है। ड्रेस कैसे लिखेंगे, DRESS, ड्रेस। तो सिंपली DR, ड्रेस लिखे थे तो अब डी बना दो, इसका साइज बड़ा कर दो, DRES, ड्रेस, ठीक है। ड्रेस में ई का साउंड आ रहा है तो ई का साउंड देना, ड्रेस, ठीक है। ड्रेस में एक आ रहा था। क्लास, क्लास कैसे लिखोगे, तो सिंपली KL बनाने आता है, KL लिख लिया और एस बना दो। क्लास, KL बनाने आता है, एस लिख लिए, क्लास। तो धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है, बहुत सारा वर्ड ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो क्लास लिख लिए। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, क्लास के बाद क्रेजी। क्रेजी, क्रेजी कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल क्रेजी हम लोग लिखेंगे, क्रेजी का पहले स्पेलिंग CRAZY, क्रेजी। तो CRAZY, ठीक है, ये हो गया क्रेजी, क्रेजी, ठीक है, क्रेजी। एस लिखते हैं, जेड का साउंड हो जाता है, क्रेजी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेजी, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा, KRASE, क्रेजी, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रेजी। क्रेजी के बाद एक सेकेंड, गर्मी लग रहा है तो आई हैव टू टर्न ऑन द AC। हाँ, क्रेजी देख रहे थे। क्रेजी के बाद वी हैव सी। सी कैसे लिखेंगे, सी सबसे इजी, ठीक है, सबसे पहले तो यही हम लोग को देखना चाहिए था, सी। तो SEE, ठीक है। सी कैसे लिखेंगे, तो सिंपली SEC, ठीक है। अब ये इसमें एक ट्विस्ट है कि सी दोनों तरफ से लिख सकते हैं, SE ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, SE ऐसे। लेकिन फिलहाल कौन सा यूज करेंगे, सी, ये। और ये सब कब यूज करेंगे, लेफ्ट वाला, तो ये फ्रेजेस के साथ यूज करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अभी सी हम लोग ये इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, ये वाले पे। सी हो गया। सी के बाद से, SSA, सिमिलर से भी हम लोग कैसे लिखेंगे, SSA, इस पे फोकस करेंगे। और ऐसे लेफ्ट वाला भी हम लोग यूज करेंगे बाद में फ्रेजेस में, तो अभी नहीं, ठीक है, फिलहाल अभी ये यूज करो। से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज, ठीक है। एज कैसे लिखेंगे, तो ए और एस ऐसे हो जाएगा क्या, एज, ठीक है, एज ऐसे ही लिखेंगे। लेफ्ट वाला एज भी हम लोग यूज करेंगे फ्रेजेस में, ठीक है। तो ये सब फ्रेजेस में यूज करेंगे फिलहाल ये। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंट ड्रिल, ठीक है। अभी और है फ्रीक्वेंट ड्रिल्स, वो भी देख लेते हैं।
और उसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पूरा नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बुक खोलना पड़ेगा। और बुक खोलते हैं हम तो उसको फटाफट करेंगे, ठीक है। बुक खोलने से पहले इसको बंद करना पड़ेगा। बुक मीन्स पीडीएफ हमको खोलना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो फ्रेजेस है वो बता पाऊँ, वर्ड्स जो है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? यूनिट 5 हम लोग कर रहे हैं। ये सब बता दिए, ये बता दिए, यहाँ तक बता दिए। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग का हैज है, तो हैज कैसे लिखेंगे? तो सिंपली ए एस लिख दिया है, ठीक है। ए एस लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे तो। और ए एस में जो है हम लोग को क्या कर दिया है, यहाँ पे जो है ए एस के साथ यहाँ पे हो गया है डॉट, ये एच का साउंड, तो ये हैज हो गया। डीज कैसे, तो डीज जो है टी एच ई एस, ठीक है, ये टी एच का साउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एस, तो ये क्या हो गया हमारा, दीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इजी। इजी कैसे लिखेंगे? इजी हम लोग लिखेंगे एस ई सी और उसी में ई जोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, देखो यहाँ पे ई एस ई इजी, ठीक है, इजी बन गया ऐसे। नेक्स्ट है हमारा सीजन। तो सीजन कैसे लिखेंगे? सीजन हम लोग सिंपली लिखेंगे, सीजन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सीजन हम लोग सिंपली एस ई एस एन, ठीक है, एस ई सी और एस एन सन, तो ये हो गया सीजन। लिख लोगे इसको, तीन तीन लाइन प्रैक्टिस करना है, एक एक वर्ड, ठीक है, ये नहीं कि कोई छोड़ना है, ठीक है, तीन तीन लाइन सब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अफेयर्स, अफेयर्स बहुत पहले बताए थे शायद, एफ ए आर फेयर हो गया, एस फेयर्स, ए एफ ए आर अफेयर लिख लिया। अच्छा, अफेयर में एस है, ठीक है, अफेयर में एस है, अफेयर्स हो गया। उसके बाद सेफ, एस एफ सेफ, एस एफ वी सेफ, ठीक है, सेफ लिख लोगे, सेव लिख लोगे, इजी है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे केज। केज कैसे लिखेंगे? तो के ए एस केज, ठीक है, केज, तो ये हमारा हो गया केस, ठीक है, केस हो गया। केस के बाद हम लोग लिखेंगे किस। किस कैसे लिखेंगे? तो के ई एस, ठीक है, सिंपली के ले लेंगे, ठीक है, ई ले लेंगे और एस बना देंगे, ठीक है, के ई एस, ये हो गया हमारा किस। केस किस, उसके बाद गेस, जी ले लेंगे, ई एस गेस, फिर गैस ले लेंगे तो जी ले लेंगे, ए ले लेंगे, एस गैस, ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है। फिर सिक कैसे लिखेंगे? एस ई के सिक, ठीक है। सेक कैसे लिखेंगे? एस ए के सेक, और ये वाला स्किप कर देंगे, ठीक है। स्कीम कैसे लिखेंगे? तो एस लिख लेंगे, उसके बाद के लेंगे, फिर ई लेंगे, फिर एम लेंगे, तो स्कीम हो गया। सीन कैसे लिखेंगे? तो एस लेंगे, ई लेंगे, एन लेंगे, सीन हो गया, ठीक है, सीन। ये सब नीचे वाला जो है ये सब स्किप करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे है सीम। सीम कैसे लिखेंगे? सीम हम लोग लिखेंगे सिंपली एस, ठीक है, ई एम, ठीक है, सीम, ये हो गया हमारा सीम। सीम लिख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये दूसरा लाइन भी देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, इसके ऊपर वाला जो है फिर है, वो भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ, एक साथ दोनों देखते हैं। स्टील, सबसे पहले तो सेम, एस ए एम सेम, ठीक है, सेम हो गया, सेम। फिर उसके बाद सेंस, एस ई एन एस, सेंस हो गया। सीम्स, तो सीम लिखने के बाद भी एस लगा दो, ठीक है, तो प्लूरल हो जाएगा सीम्स। सिट, एस ई टी सिट, ये हो गया हमारा सिट, सीट लिख लिए। फिर उसके बाद सीट लिख लोगे, एस ई टी सीट। ये सब मैं एक एक वर्ड बता सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ अभी धीरे धीरे खुद से भी तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जहाँ पे नहीं प्रॉब्लम हो वो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो रूल्स होगा और टफ आउटलाइंस, ठीक है। फिर सेड कैसे लिख लेना? सेड लिख लेना एस ए डी, सेड हो गया। फिर सैड, एस ए डी सैड, सैड लिख लोगे। फिर सैड के बाद अप नेक्स्ट वी हैव क्या, सैड के बाद हम लोग क्या लिख लेते हैं, नीस, ठीक है, नीस देखते हैं, नीस कैसे लिखेंगे। सैड के बाद नीस लिखेंगे, और वो कैसे, तो सिंपली एन ई एस, ठीक है, नीस। और ये नीस का साउंड इससे भी है के एन डबल ई एस से, ठीक है, दोनों साउंड सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मिस, मिस कैसे लिखेंगे? तो एम ई एस मिस। उसका डेज, डेज हम डेज और दोनों बता दिए उसके पहले ही, ठीक है, तो डी ए एस डेज, ठीक है। डेज के बाद डांस, डी ए एन डान लिखे, डान और एस। अब धीरे धीरे मजा आ रहा होगा क्योंकि ये समझ में आ रहा था वो चीजें, ठीक है। और पिटमैन में इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, पिटमैन बहुत टफ है, बहुत टफ क्या, थोड़ा टफ है, लेकिन समय ज्यादा लगता है, बकवास है, तो इससे अच्छा ये पढ़ लो। सिंस, एस ई एन एस, सिंस हो गया।
और सेंस इसके पहले हम लोग देखे थे, वो भी ऐसा ही था सेंस, ठीक है। तो सिन सेंस सेम ही होता है। उसके बाद हेंस, हेंस कैसे लिखेंगे, सिंपल एच का साउंड देके ई एन एस, हेंस, हेंस हो गया, ठीक है, हेंस लिख लिए। हेंस के बाद मिनट्स, मिनट लिखे थे एम एन ई टी, मिनट, इसके पहले एम एन वाला देखे थे मिनट, उसमें एस लगा दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनट्स, मिनट्स लिख लिया। मिनट्स के बाद स्टेप, स्टेप कैसे लिखोगे, एस टी ई पी, एस टी ई पी, स्टेप हो गया, सिंपली स्टेप। स्टेप के बाद हम लोग के पास क्या है, स्टेप्स, तो एस टी ई पी एस, ठीक है, एस टी ई पी एस, एस टी ई पी एस, स्टेप्स हो गया। एक सेकेंड, एस टी ई पी एस, ये ऐसे क्यों हो जा रहा है, एस टी ई पी एस, स्टेप्स हो गया। स्टेप्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप्स लिख लिए। स्टेप के बाद हम लोग देखते हैं क्या, हाँ अब लास्ट वाला जो है वो देख लेते हैं, कॉलम स्टील, स्टील कैसे लिखेंगे, तो सिंपली एस टी ई एल, स्टील, ठीक है, एस टी ई एल, स्टील, स्टील हो गया, एस टी ई एल, स्टील ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। स्टील के बाद हम लोग के पास क्या है, स्टीम, एस टी लिख लिए, ई एम जोड़ लिए, स्टीम। स्टेज बता दिए हैं थोड़ी देर पहले, एस टी लिख के एज है स्टेज, ठीक है। स्टीफ लिख लोगे, एस टी ई एफ, स्टीफ, इसके पहले स्टाफ बता दिए हैं, ठीक है, स्टाफ लिख लोगे, स्टीफ लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद स्टे, एस टी और ए का साउंड, बस स्टे हो गया, एस टी ए, स्टे, ठीक है। स्टे जैसे बुक में है वैसे ही आउटलाइन धीरे धीरे बनने लगेगा, कॉपी करोगे तो, ठीक है। स्टिक, एस टी ले लेंगे और ई के बना देंगे, ठीक है, के बनाना आता है, ई के बनाना आता है, एस टी जोड़ दिया, स्टिक हो गया, ठीक है। धीरे धीरे ये फास्ट होता जाएगा, ऐसे लिखते जाओगे ना तीन तीन लाइन सब वर्ड को, धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा। और अभी याद नहीं होगा, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, याद करने के लिए एक बार बेसिक कर लो, ठीक है। उसके बाद एस ई टी सेट, एस ई टी सेट, सेट लिख लिए। सेट के बाद जो है क्या लिखेंगे, सेट लिख लिए। सेट के बाद सैट, एस ए टी सैट, एस ए टी, एस ए टी सैट, ठीक है, सैट लिख लिए, ठीक है। सैट ऐसे लिख लेंगे। सैट के बाद सेटल, ठीक है, सेटल कैसे लिखेंगे, सिंपली सेटल हम लोग लिखेंगे, सेटल है, ठीक है, सेटल, सेटल कैसे लिखेंगे, तो एस सी टी सेट लिख लिए, एल जोड़ दिए, सेटल। सिल्क कैसे लिखेंगे, जैसे मिल्क बताए थे एम ई एल के मिल्क, वैसे ही एम हटा के यहाँ पे एस जोड़ दो, देखो सिल्क हो गया। कुछ दिक्कत है, एस सी एल के, ठीक है, एस सी एल पहले लिखने की कोशिश कर लेना, फिर यहाँ पे ऐसे के बना लेना, ठीक है। तो सिल्क, ठीक है, सिल्क, क्योंकि यहाँ पे के बनाना है ना कि जी बनाना है, ठीक है, तो सिल्क नहीं हो जाना चाहिए, सिल्क, एस सी एल के, ठीक है, एस सी एल लिखने का के, ये के, ठीक है, ऐसे के। नीड, एन ई डी, नीड लिखे थे, एस लगा दिए, नीड्स हो गया। लेडीज, एल ए डी, लेड, ई एस, लेडीज, ठीक है, ये हो गया लेडीज। अब बाद में हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे तो लेडी और लेडीज ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, एडवांस पढ़ेंगे तब, अभी नहीं, तो अभी फिलहाल एल ए डी ई एस, लेडीज, ठीक है। तो एडवांस वाला करना जरूरी है, इसके बाद थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 से जंप करके 100 हो जाता है। चांस, सी एच ए एन एस, चांस, सी एच लिखे, ए एन एस, चांस, ठीक है, चांस हो गया। चांस के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एजेस, ए जी, एज हो गया, एजी, एज मतलब एजे, एज, और एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, एजेस, ठीक है, एजेस, एजेस हो गया। यहाँ पे ध्यान दोगे तो ई का भी साउंड होता है, एज नहीं होता है, एजेस होता है, लेकिन ई एस हम लोग नहीं देते हैं, सिर्फ एस लिखते हैं, ठीक है, उसका मतलब ई एस आ जाता है, ठीक है। स्केच, स्केचेस तो बताए थे। स्टडी कैसे, एस टी डी, टी डी टेड, ठीक है, टेड या टड, ठीक है, टड, स्टड, ये स्टड हो गया, और ई लगा दिए तो क्या हो गया, स्टडी। स्टडी में भी एस आता तो क्या करते, एस टी डी ई एस, ये पीछे से आ जाता, क्यों, क्योंकि एस ऐसे बनता है, तो स्टडी ऐसे होता है, लेकिन प्लूरल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्टडीज। तो ये था हम लोग का फ्रीक्वेंट ड्रिल्स, जो कि अभी हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो इसके बाद अभी हम लोग और जो स्ट्रोक जो है एस के साथ जोड़ के कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग उधर ही देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, इसको हम लोग पीपीटी पे देखते हैं। हाँ, इसको कैसे देखेंगे, तो ये तो था फ्रीक्वेंट ड्रिल खत्म। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है, फिर ब्रीफ देखेंगे। और ये इधर समझना पड़ेगा, क्लीन पेज पे कास्ट, ठीक है, कास्ट कैसे लिखेंगे, कास्ट कैसे लिखेंगे सिंपली हम लोग, तो अब देखो, तो के ए एस लिख लिए, कास्ट, और टी जोड़ना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, कास्ट, ठीक है। तो के एस टी, कास्ट, ऐसे हम लोग कास्ट लिखेंगे, ठीक है, कास्ट हो गया। कास्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे क्या, गेस्ट। तो गेस्ट कैसे लिखेंगे, जी यू ई एस टी, गेस्ट, गेस्ट कैसे, तो जी
ई एस गेस्ट लिखे, टी लगा दिए गेस्ट, ठीक है, बस टी जोड़ दिए। अब इसमें बस वही है कि एस के साथ फिर आउटलाइन जोड़ना है, ठीक है, ये गेस्ट हो गया। गेस्ट के बाद टेस्ट, देखो टी ए एस टी, टेस्ट कैसे, तो टी ए एस टी, टी ए एस टी, ठीक है, टेस्ट हो जाएगा ऐसे। टेस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टास्क, ठीक है, टास्क कैसे लिखेंगे, तो सिंपली टी ए एस के, टी ए एस टास्क लिख के जोड़ दिए, टास्क। अब देखो एस के साथ भी वर्ड जुड़ रहा है ना, तो टास्क के बाद एक और वर्ड लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, डेस्क। डेस्क कैसे लिखेंगे, तो सिंपल डी एस और के, डेस्क लिखने के बाद के, डेस्क, डेस्क हो गया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, मिस्ट। मिस्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंपल एम ई एस, मिस्ट लिख लिए और टी जोड़ दो, मिस्ट, इजी। अब देखो नेक्स्ट वर्ड और हम लोग लेते हैं मास्क, ठीक है, एम ए एस के, मास्क। इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली मास्क लिख लिए, के लगा दो, मास्क। अब इसमें वही देखते थे कि एस के साथ हम लोग और कॉन्सोनेंट क्या क्या कैसे जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। मास्क के बाद वी हैव नेक्स्ट ग्रास्प, ठीक है, ग्रास्प कैसे लिखेंगे, तो सिंपल जी आर ए एस, ग्रास लिख के और पी, ग्रास, ठीक है, जी आर ए एस लिख लिए, ग्रास, ठीक है, ग्रास और उसमें पी, जी आर ए एस से ग्रास भी हो जाएगा, ठीक है, ग्रास घास, ठीक है। ग्रास हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ग्रास के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अप नेक्स्ट वी हैव ग्रास के बाद एक्सीड, ठीक है, एक्सीड, ए डबल सी ई डी, ठीक है, एक्सीड, जिसका मीनिंग ना पता हो सर्च कर लेना, ठीक है। ए के एक, ठीक है, एक लिखेंगे, एक के बाद एस सी डी, सीड, ठीक है, सीड जोड़ दिए, सीड में एक जोड़ दिए, तो क्या बन गया, एक प्लस सीड, क्या बन गया, एक्सीड, ठीक है, एक्सीड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, चेस्ट, ठीक है, चेस्ट, चेस्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी एच का साउंड हो गया, ई एस, चेस्ट और टी लगा दिए, तो ये क्या हो गया, चेस्ट, ठीक है, सी एच ई एस टी, चेस्ट। चेस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वास्ट, ठीक है, वास्ट, जैसे कि जीके का सिलेबस वास्ट है, स्टेनो का सिलेबस वास्ट नहीं है, बहुत इजी है, वास्ट, वी ए एस टी, वास्ट, ठीक है, वास्ट, वास्ट लिख लिए। वास्ट के बाद हम लोग को विजिट, विजिट कैसे लिखेंगे, वी आई एस आई टी, विजिट, विजिट कैसे लिखेंगे, तो वी ई एस, विस, ई टी, इट, विस, इट, तो ये हो गया विजिट, ठीक है, ये विजिट ऐसे, ठीक है, वी एस ई टी, विजिट, ठीक है। और अभी ये नहीं कि विजिट लिख रहे हो तो वी ऐसे खड़ा बना रहे हो, ई ऐसे खड़ा ऐसे बना रहे हो, नहीं, ये ऐसे जैसे बुक में है ऐसे ही होना चाहिए, ताकि स्पीड बनेगा, इस तरह स्पीड बनता है, ठीक है। इस तरह लिखने से क्या होता है, स्पीड हम लोग का बनता है, ठीक है, विजिट, इस तरह लिखने से, ठीक है, विजिट लिख लोगे। विजिट के बाद हम लोग के पास अप नेक्स्ट क्या है, लिस्ट, लिस्ट कैसे लिखेंगे, एल ई ए एस टी, लिस्ट, लिस्ट कैसे लिखेंगे, तो सिंपली लिस्ट हम लोग लिखेंगे एल ई एस और टी, ठीक है, एल ई एस टी, लिस्ट। लिस्ट के बाद नेक्स्ट वर्ड है क्या, लिस्ट के बाद हमारे पास है रिस्क, रिस्क कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आर ई एस के, आर ई एस के, रिस्क, ठीक है, रिस्क हो गया। रिस्क के बाद हमारे पास क्या है, प्रेस्ड, तो प्रेस लिख लिए थे, अब इसमें ईडी आ गया। अब देखो प्रेस्ड, ये वाला पार्ट नहीं देखे होगे, ईडी, ईडी मतलब पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म किसी का होगा तो वो ईडी साउंड आता है, और उसको हम लोग डी के जगह पे टी भी लिख सकते हैं। और टी दोनों तरीके से, एक टी ज्वाइंट टी होगा और एक टी जो है डिसज्वाइंट होगा, और वो कैसे देखेंगे, अभी देखो हम दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पास्ट है, तो पास्ट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो हम लोग लिख लो पास, ठीक है, एक पास लिख लो, पी एस पास, जैसे कि हम पास लिख लिए, ठीक है, पास, पास में ईडी का साउंड बनाना है तो ईडी का साउंड यहाँ पे नीचे ऐसे कर दो, ये टी, टी मतलब क्या हो जाएगा, ईडी, ठीक है, पास्ट फॉर्म, तो ये हो गया पास्ड। और एक और, अच्छा ये प्रेस है, एक सेकेंड, प्रेस है, तो ये प्रेस लिख लिए, ठीक है, प्रेस में ईडी का साउंड देना है तो ईडी का साउंड यहाँ पे नीचे ये टी दे दो, और ये टी का मतलब क्या होगा, ईडी होगा, तो प्रेस्ड, प्रेस्ड हो गया, ठीक है। डी नहीं देते हैं क्यों, क्योंकि प्रेस्ड ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा छोटा लिखो और उसी को याद रखो कि ये ईडी का साउंड हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग प्रेस्ड लिख लिए। और एक प्रेस्ड जो है ज्वाइंट करके होता है, कैसे, तो पी आर ई एस डी, ठीक है, यही हो गया प्रेस्ड,
प्रेस्ड नहीं, प्रेस्ड, ठीक है, ये प्रेस्ड ईडी का साउंड देगा यहाँ पे, और ये अभी धीरे धीरे आएगा तो हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग प्रेस्ड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझ लो, डाउट होगा फिर बता देंगे आगे आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट है रेज्ड, ठीक है। अब रेज्ड कैसे लिखेंगे, तो रेज्ड में भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, रेज लिख लिए, रेज्ड ऐसे लिख सकते हैं, या इसमें जोड़ के जब लिखते हैं तो रेज्ड ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी के साथ नहीं लिखेंगे, टी के साथ यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है टी के साथ क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आगे, यहाँ पे टी के साथ वर्ड आता है, तो जब टी के साथ वर्ड आएगा तो इसीलिए हम लोग डी नहीं यूज करेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ड, तो रेज जैसे लिखेंगे, जैसे बताया गया है बुक में वैसे अभी फिलहाल करना है, ठीक है। और ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ट्रस्ट मी, 2 क्लास के बाद धीरे धीरे और समझ में आने लगेगा, बस करते जाना है। अब यहाँ पे है रैनसैक, रैनसैक कैसे लिखेंगे हम लोग, RANSAC के, ठीक है। रैनसैक कैसे लिखेंगे, तो पहले रैन लिख लिए सिंपल, RAN रैन, ठीक है, और इसी में सैक, SAK सैक, तो रैन सैक, ठीक है, रैन लिख लिए, SAK सैक, ठीक है, RAN रैन, SAK सैक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैन सैक हो जाएगा। रैन अलग लिख लिए, ठीक है, सैक अलग, इन दोनों को जोड़ दो एक साथ, तो रैन सैक, RAN SAK सैक, रैन सैक। नेक्स्ट हमारे पास है मेसन, MASON, मेसन कैसे लिखेंगे, तो सिंपल MA, ठीक है, S, मेसन, मेसन, ठीक है, मेसन हो गया, ठीक है, मेसन, MASN, मेसन। उसके बाद है हमारे पास, अब देखो, अब ये तो था सिंपल, यहां तक तो समझ गए होगे, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब आता है एक और चीज, वो क्या, SES, जैसे एस तो ऑलरेडी है, उसमें ES एक और लगा दिए तो क्या, जैसे किसी किसी के लास्ट में पहले से एस होता है, ठीक है, और उसमें भी ES लगा दिए तो क्या, तो SES कैसे बनता है, इसका दो तरीका है, एक तो या तो ऐसे और या तो ऐसे, और वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एस लिख रहे हो। अगर लेफ्ट वाला एस लिख रहे हो लास्ट में तो राइट वाला एस से ES हो जाएगा, ठीक है, और राइट वाला एस लिख रहे हो तो लेफ्ट वाला एस से ES हो जाएगा, ठीक है, SES। और वो कैसे होगा वो अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, पहला एग्जाम्पल हम लोग जैसे लेते हैं सेंस, सेंस ले लिए और सेंस में एस लगा दिए, तो सेंसेस होता है ना, तो सेंसेस कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो SENS सेंस हो गया, सेंस लिखना आता है। अब देखो लेफ्ट वाला एस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट में एस लगा के प्लूरल कर देंगे, ठीक है, तो सेंस में एसेस, सेंसेस, ठीक है, सेंसेस, तो ये समझ लो कि सेन तक साउंड आ गया, सेन। अब ये जो साउंड आ रहा है सेस, उसको ऐसे लिख लोगे, और वो कैसे लिखोगे, तो ये आउटलाइन ऐसा है तो ऐसे होता जाएगा, ये आउटलाइन ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही मसल मेमोरी हो जाएगा, मसल मेमोरी हो जाएगा, तब जाके जो है कर लोगे सब, ठीक है, पेन पकड़ोगे, मसल मेमोरी जब हो जाएगा तब जाके ये खुद समझ जाओगे कि ऐसे बनाना है, ठीक है, तो सेंसेस ऐसे बनाना है, क्यों, क्योंकि सेंस ऐसे था और इसमें एक और एस जोड़ दिए यहाँ पे सेंसेस, ठीक है, यहाँ तक समझ गया आई थिंक, सेंसेस, ठीक है। सेंसेस के बाद अप नेक्स्ट हम लोग एक और देख लेते हैं, केसेस, केस लिखने के बाद एस, केसेस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली केसेस, KAS, केस था, अब देखो ये राइट एस है, यहाँ पे राइट एस के साथ एक और एस लगाना है तो ऐसे हो जाएगा, तो केसेस, ठीक है, केस लिखने के बाद एस एस, तो अब इसको समझ लो कि के लिख लेना है और SES ऐसे अलग कर देना है, तो केसेस, ठीक है, ऐसे केसेस फास्ट लिख लोगे, यहाँ तक आओगे फिर SS ऐसे कर लोगे, तो ये धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा और धीरे धीरे समझने लगोगे, ये थोड़ा यहाँ पे टफ लगता है लेकिन ये समझ जाओगे। अब नेक्स्ट वी हैव मासेस, MASSES, मासेस कैसे लिखेंगे, तो MAS मास लिखना जानते हो, मास, अब ES लगाना है तो देखो ये वाला एस है तो इधर से ES हो जाएगा, ठीक है, SES, तो मासेस, मासेस, मा लिखने के बाद SS, ठीक है, मासेस, तो मासेस हो गया। मासेस के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ ध्यान देखोगे तो SES, ठीक है, मासेस। मासेस के बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड एक नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिस, BASIS, बेसिस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली BAS बेस और BASS, ये देखो बे लिखने के बाद SS, ठीक है, बेस इधर से था तो इधर वाला एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बेसिस, ठीक है, तो बेसिस हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बेसिस, बेसिस हो गया। बेसिस के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंसस, ठीक है, सेंसस,
सेंसस भी सेम जैसे हम लोग शुरू वाला लिखे थे, SENSS सेंसस। सेंसस के बाद अप नेक्स्ट भी है, क्या है, ट्रेस। ठीक है, ट्रेस लिख लिए, उसमें एस से लगा दिए। तो ट्रेसेस कैसे लिखेंगे, तो TRAS ट्रेस था, ऐसे एस है तो इसमें ऐसे जोड़ दो, यानी कि TRASS ट्रेसेस। ठीक है, ट्रेसेस। ठीक है, ट्रेसेस के बाद एक और लेते हैं हम लोग, थेसिस, THESIS। थेसिस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली थेसिस लिखेंगे, THES, थिस, और उसमें भी एस जोड़ना है। तो इधर वाला एस है तो ये वाला जुड़ जाएगा, राइट वाला है तो लेफ्ट वाला जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे करने में समय लगता है, इसीलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया THESS, तो ये हो गया थेसिस। ठीक है, थेसिस। थेसिस के बाद एक लास्ट है, नहीं हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ एक और चीज देखना है। ठीक है, आ, इसके साथ क्या देखेंगे कि रैपिड में इसको लिखना है, ये नहीं कि इसको स्लो लिखना है। ठीक है, रैपिड में लिखोगे तो ये जो है SES थोड़ा सा ऑब्सक्योर हो जाएगा, मतलब थोड़ा जो है क्लियरली नहीं रहेगा, लेकिन तब भी वो चल जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरा क्लियरली आराम से बनाना है, नहीं, इसको रैपिडली लिखना है। कैसे, जैसे कि वर्ड देखो, एक ले लेते हैं फेस। फेस, फेस कैसे लिखते हैं, FAS फेस। ठीक है, फेस कैसे लिखते हैं, FAS फेस। और फेसेस कैसे लिखेंगे, तो FASS। अब इसको रैपिडली लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे स्लो बना है, ये यहाँ पे हम रैपिडली लिखे हैं तो एस, एस कितना फास्ट लिखे हैं, 1/10 सेकेंड में लिख लिए हैं हम। ठीक है, 1/10 सेकेंड में इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ये नहीं कि ऐसे करना है, ऐसे, ये नहीं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको रैपिडली लिख के ऐसे तुरंत ऐसे कर देना है। ठीक है, रैपिड, जितना रैपिड ये करने लगोगे ना ऐसे फेसेस, उतना ये देखोगे आउटलाइन सही होता जाएगा और सेम टू सेम बुक जैसा हो जाएगा। ठीक है, फेसेस। ठीक है, और वो रीड करने में भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बाद में दिक्कत होगा। एक और ले लेते हैं, लीज। ठीक है, लीज, LEASE, लीज। ठीक है, लीज लिख लिए, इसमें एस लगा देंगे, ये एस लगा दिए, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लीजेस। लीजेस कैसे हो जाएगा, तो सिंपली LES लीज हो गया। अब लीज में लीजेस कैसे बनाएंगे, तो लीजेस। ठीक है, ऐसे लीजेस। ठीक है, लीजेस, तो देखो ये बनाएंगे और ऐसे हो जाएगा लीजेस। ठीक है, लीजेस। रैपिड, देखो ये वाला रैपिड सबसे हम किए हैं फास्ट, रैपिड, देखो ऐसे रैपिड। क्या करना है, LES था और ऐसे हम रैपिडली बनाए। ठीक है, यहाँ पे देखो SS। ठीक है, ऐसे हो गया रैपिडली। तो लीसेस ऐसे बनाओगे तो ये ऐसे रैपिडली हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे बनेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारा आज का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग लास्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही टफ और इम्पोर्टेंट है, ब्रीफ। अगर ब्रीफ नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, एक सेकेंड पानी पी लो। ओह गॉड। तो ब्रीफ अभी हम लोग देखेंगे, ये मैं सुबह सुबह ऑफिस आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि शांति माहौल हो, क्योंकि अभी मैंने अपने पास रखा नहीं है, मेरे घर पे है लैपटॉप, जो भी कंप्यूटर है, तो ऑफिस के ही कंप्यूटर पे मैं यूज करता हूँ। तो आपको भी ऐसा अगर ऑफिस चाहिए अंडररेटेड, ताकि आप ऑफिस में अपने काम भी कर सके और रेस्ट कर सके। यहाँ पे इस, जहाँ पे मैं हूँ वो अंडररेटेड डिपार्टमेंट है, जहाँ पे वर्कलोड सबसे मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम पूरे इंडिया का। ठीक है, सबसे मिनिमम, इसीलिए यहाँ से मुझे जाने का मन नहीं है, लेकिन मुझे लोकेशन अभी चेंज करना है किसी और कारण की वजह से भी। नहीं तो यहाँ पे अगर आपका लेवल 7 का एक जॉब है और आपको जो है ज्यादा अ, ये नहीं चाहिए कि ये पावर में जाना है, ये आपको अगर लाइफ जीना है तो यू हैव टू चूज अंडर रेटेड डिपार्टमेंट। अदरवाइज फिर आपको अगर पावर ये वह चाहिए वो, तो आपको बड़ा डिपार्टमेंट लो, फिर MEA लो, यहाँ जाना है वो। लेकिन आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ, माई फ्रीडम, इसीलिए मुझे अंडर रेटेड डिपार्टमेंट्स है। इवन तो मैंने 133 रैंक ले आया था, मुझे MEA मैंने स्किप करके ये डिपार्टमेंट लिया था। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, ये। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, वर्ड देखते हैं ब्रीफ। और ब्रीफ में क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ब्रीफ में कौन कौन सा देखते हैं वो हम लोग देखते हैं, आपका अंडर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अंडर, अंडर के बाद मस्ट,
मस्ट के बाद हम लोग देखेंगे सम, इसको स्किप कर सकते हो 10 सेकेंड। मस्ट के बाद ये सम हो गया, सम के बाद सच देखेंगे, ठीक है। सच के बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस, बिजनेस। अब पता बिजनेस कैसे बना है, देखो ये बना है, ये जान देते हैं। उसके बाद है कॉज, और कॉज के साथ बिकॉज भी वही होता है, ठीक है, बिकॉज कॉज सेम होता है। फिर थॉरो, थॉरो के साथ इसमें एल वाई भी जोड़ दोगे तो थॉरोली भी होगा और थ्री भी होगा। थॉरो, थॉरोली, थ्री, ये 3 वर्ड हो गया। थॉरो, एल वाई जोड़ के थॉरोली और थ्री, 3 वर्ड हो गया। उसके बाद थिंक, थिंक के साथ थिंग भी होता है, ठीक है। अप नेक्स्ट वी हैव सिस्टम, सिस्टम के साथ सेज भी होता है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, पब्लिक, पब्लिक के साथ क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, पब्लिश। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, फार या फेवर, ठीक है। ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। मुझे भी शुरू में याद नहीं था, अपने दोस्त से बोलता था धनुष को कि सब याद है तुमको, तो बोलता था हाँ। तो हम बोलते कैसे याद हुआ, तो हो जाता है। तो मेरे पास तो ट्रिक भी है फास्टेस्ट याद करने का, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं लगेगा, एक दिन में भी कर सकते हो सब, ठीक है। मैटर, तो वो सब बताऊंगा। मैटर के बाद है अगेन, ठीक है, अगेन। अगेन के बाद अगेंस्ट, अगेंस्ट हो गया। अगेंस्ट के बाद ऑलवेज, ऑलवेज कैसे लिखेंगे वो अभी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ का लिस्ट इस यूनिट का, कौन सा, यूनिट 5 का, ठीक है। यूनिट 5 का ये लिस्ट हो गया, ठीक है। बेसिक कोर्स ज्यादा नहीं है, 9 है, आप लोग ले सकते हैं इंक्वायरी के लिए, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं, वो बता दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनिट 6 तक ही आएगा। ये अब हम लोग देखते हैं क्या, कि अंडर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अंडर कैसे लिखते हैं, तो जैसे हम इसके पहले ओवर का बताए थे, ठीक है, कि ओवर लाइन के ऊपर ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखोगे तो ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये ऑफ हो गया, ये ओवर हो गया, ऑफ हो गया, ओवर हो गया। वैसे ही अंडर का भी केस है, ठीक है। अंडर कैसे लिखते हैं, अंडर लाइन के ऊपर ऐसे, और लाइन पे ऐसे लिखते हैं तो वो क्या होता है, यू होता है या योर होता है, ठीक है। और लाइन के ऊपर कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, अंडर हो जाता है, ठीक है, अंडर। ये हो गया अंडर, जो कि लाइन के ऊपर होगा, इसका मतलब होता है लाइन के ऊपर, बुक में भी डॉट डॉट दिया रहता है। नेक्स्ट है मस्ट, मस्ट का सिंपली क्या लिख देंगे, मस्ट का सिंपली एम एस, एम एस से क्या हो जाएगा, एम एस से मस्ट, ठीक है, मस्ट, मस्ट हो गया। मस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मस्ट के बाद हम लोग सिंपली ले लेते हैं क्या, हाँ, इधर गया। मस्ट के बाद हम लोग देखते हैं सच, मस्ट के बाद पहले सम है, सच नहीं। मस्ट के बाद हम लोग पहले सम देख लेते हैं, एस एम, इसी का उल्टा, ठीक है, एस एम सम, एम एस से मस्ट, एस एम से सम। सच कैसे, तो एस सी एच, एस सी एच, एस सी एच से सच, सच हो गया। सच के बाद फर्स्ट कैसे लिखेंगे, तो एफ ई एस, फर्स्ट, एफ ई एस लिखेंगे तो वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, एफ ई एस फर्स्ट। तो ये ऐसे ब्रीफ को एफ ई एस बस लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिख के फर्स्ट, ठीक है। बिजनेस का बी और एस, बी और एस, ठीक है, बी लिखेंगे, एस जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के बाद है कॉज या बिकॉज, वो कैसे लिखेंगे, तो के और एस, के और एस, के और एस जोड़ना है, ठीक है, और वो भी लेफ्ट वाला, तो बिकॉज ऐसे फास्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बिकॉज, ठीक है। बिकॉज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, थॉरो, थॉरो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल टी एच और ई, टी एच ये नीचे वाला राइट वाला और ई लिख देंगे तो थॉरो हो जाएगा, यही थॉरोली हो जाएगा और यही थ्री भी हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों का साउंड सेम ही होगा, थॉरो थ्री और थॉरोली। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, थिंक या थिंग, तो टी एच दे के डॉट दे दिए, टी एच दे के डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थिंक या थिंग, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे याद हो जाएगा, उसका चिंता मत करो कि ये कैसे याद होगा, ठीक है। और ये डॉट से तो आई एन जी होता है, अभी आई एन जी वाला आया नहीं है फिलहाल, आ जाएगा। तो थिंग हो गया। थिंग के बाद हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम या सेज, वो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल उसको लिखेंगे एस, लेफ्ट वाला और फिर राइट वाला, तो ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे जैसे एस लिखते हैं ना, उसी को ऐसे कर दो, तो एस एस,
एस एस से सेज या सिस्टम, ठीक है, सिस्टम या सेज, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक, पब्लिक का होता है पी और बी, ठीक है, गेस कर लिए होगे कि पी और बी से पब्लिक, पी बी लिख देंगे पब्लिक। अब पब्लिक कहीं पे आएगा तो पब्लिक ऐसे लिखेंगे, और पब्लिश भी आएगा तो भी ऐसे ही लिखेंगे। फार और फेवर, तो एफ लेंगे, ए लेंगे, एफ ए से फार हो जाएगा, ठीक है, और एफ ए से फेवर भी हो जाएगा, ठीक है, फार और फेवर। ये हम लोग क्यों ऐसा करते हैं ब्रीफ, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, तो हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, और स्पीड गेन करने के लिए। नहीं तो फेवर हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर स्पीड आने में बहुत समय लगेगा, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे हम बताएंगे वैसे याद हो जाएगा। विद इन 2 to 3 days हम सब ब्रीफ जो है याद हो जाएगा, और साथ में वर्ड्स भी। वो कैसे, वो मेरे पास एक स्पेशल वे है प्रैक्टिस करने का, वो बताएंगे, ठीक है, मैजिक वे। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, फेवर के बाद वर्क, तो आर और के, आर के से क्या हो जाएगा, आर और के वर्क हो जाएगा, बस आर के, आर के लिख लिए। पार्ट का क्या हो जाएगा, पी टी, पी टी पार्ट। अब समझ गए ब्रीफ कैसे होगा, पी टी पार्ट याद भी हो जाएगा, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। मैटर का एम ए टी मैट, मैटर का मैट बस लिख देंगे, मैटर हो जाएगा, ठीक है। अगेन का क्या लिखेंगे, ए जी एन, ए जी एन अगेन, ए जी एन अगेन, अगेन एक्चुअली पूरा लिखा हुआ है, बस ए स्किप है, ठीक है। अगेन, अगेंस्ट कैसे, तो अगेन लिख लिए, उसमें एस लगा दो, अगेंस्ट, अगेन में एस्ट, एस अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का अगर एडवांस आउटलाइन होगा, हम लोग बाद में देखेंगे, वो हम लोग लिखते हैं अगेंस्ट, एजी से अगेंस्ट, और द, अगेंस्ट द, ठीक है। लेकिन अभी नहीं देखना है एडवांस, अभी हम लोग को बेसिक अच्छे से देखना है, ठीक है। ऑलवेज का क्या लिखेंगे, ओ एल एस, ठीक है, ये ओ का साउंड, एल एस, ठीक है, ये ओ का साउंड होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना, तो ऑलवेज हो जाएगा, ओ एल एस, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हो गया। बस क्यों ओ क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे हम लोग लिखते हैं ऑल, ठीक है, ऑल ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ओ एल ऑल होता है, और ऑल स्किप कर दो ओ से ऑल, तो ओ एल एस ऑलवेज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीफ, ठीक है। अभी इसके बाद और भी है 3-4 वर्ड्स, वो देख लेते हैं क्या, कि इन केस हम लोग को लिखना हो एनीथिंग, ठीक है, एनी, एनीथिंग, समथिंग, सम लिखना आ गया होगा, समथिंग, और एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, तो एनी लिखना आता है, एन ई एनी, ठीक है, एन ई एनी। थिंग लिखना है तो एक डॉट इसके नीचे दे दो, तो एनीथिंग, ठीक है, ये हो गया एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग के बाद समथिंग, सम लिखना आता है, एस एम सम। समथिंग लिखना है तो सम लिखने के बाद एक डॉट नीचे इसके दे दो, समथिंग हो गया। एवरीथिंग, एवरी लिखना आता है, ई वी ई एवरी। एवरीथिंग लिखना है तो एवर के नीचे डॉट, ई भी स्किप कर दो, ठीक है, ई भी लिख के डॉट एवरीथिंग, ठीक है, एवरथिंग से एवरीथिंग हो जाता है, ठीक है, एवरीथिंग, इजी। इसके बाद एक और है, सोचोगे क्या है, तो वो क्या है, एन ओ टी एच आई एन जी, नथिंग। हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो एन लिखे, एन से नॉट होता है, डॉट लगा दिए, नथिंग, ठीक है, एन से नथिंग, एन लिख के डॉट नथिंग, ठीक है, ये हो गया नथिंग। ये समझ गए, सफिक्स जोड़ना है थिंग तो ऐसे करेंगे, ठीक है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, मैनीथिंग, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है प्लूरल फॉर्म, कैसे लिखेंगे ब्रीफ का। अभी तक तो प्लूरल फॉर्म देख रहे थे किसका, नॉर्मल वाले का, ब्रीफ का कैसे लिखेंगे। तो अब देखो ब्रीफ का दिखाते हैं प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स कैसे लिखेंगे। फिर देखते हैं चेंजेस, ठीक है, चेंजेस कैसे लिखेंगे। चेंजेस के बाद हम लोग क्या देखेंगे, शिप्स, ठीक है, शिप्स कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे फॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले पार्ट लिखना देख लियो कैसे लिखते हैं, पी टी पार्ट, पी टी पार्ट, पार्ट लिख लिए, एस जोड़ दो, पार्ट्स, बहुत इजी है। चेंज लिखना जानते हो, सी एच से चेंज, ठीक है, सी एच से चेंज होता है, चेंज हो गया, एस जोड़ दो, चेंजेस, ठीक है। सिप जानते हो, एस एच से सिप होता है, एस जोड़ दो, सिप्स। फॉर्म जानते हो, एफ एम से फॉर्म होता है, ठीक है, एफ एम से फॉर्म, फॉर्म में क्या करना है, एस जोड़ देना है, फॉर्म्स हो जाएगा। इजी, 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 ये भी इजी, ठीक है। तो ये तो इजी था। इसमें लास्ट जो है वो 4, उसमें थोड़ा डाउट होगा, वो बता देते हैं, वो भी प्लूरल है ब्रीफ का।
CAUSES दो ही है, ठीक है, कॉजेज, और BUSINESSES। तो कॉजेज और बिजनेसेस कैसे लिखेंगे, तो कॉज और कॉजेज देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, कैसे, तो के एस से कॉज देखे थे ना। अब देखो के एस से तो कॉज देखे थे, अब लेफ्ट वाला एस यूज किया हो तो राइट वाला एस देके एस नहीं करना है, ऐसे नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा। ब्रीफ जब भी हम लोग लिखते हैं और ब्रीफ में हम लोग को ईएस जब जोड़ना होगा, तो जिधर से एस है उधर ही से हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, ताकि ये पता चले कि ये हमारा यहाँ तक आउटलाइन ब्रीफ है, ठीक है, और ये ईएस जोड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि ब्रीफ में नहीं समझ में आएगा, ये कुछ और पढ़ लोगे। अगर ऐसे लिखोगे ना तो इसका मतलब हो जाता है कंसिस्ट, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, कैसे कॉजेस पढ़ पाओगे। तो कॉजेस लिखने के लिए क्या करेंगे, के एस, ऐसे कॉज और फिर एस, तो कॉजेस, कॉजेस लिख लिए, उसमें एस लगा दो ऐसे, ठीक है, के एस फिर एस, इतना बड़ा लिख के भी दिखा दिए, ठीक है, कॉजेस, ठीक है। तो कॉजेस समझ के कैसे लिखना है, सिंपली क्या कर देना है, के एस एस, कॉस लिख लिए, एस एक और इधर ही से, लेफ्ट वाला एस लिखे तो लेफ्ट वाला एस ही जोड़ देना है, तो वो हो जाएगा हम लोग का कॉस एस, कॉजेस होता है के एस एस, ऐसे थोड़ा फास्ट लिखोगे तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, कॉजेस हो गया। कॉजेस के बाद बिजनेसेस कैसे, अब देखो बिजनेस होता है बी और एस, बी और एस, बी और एस से बिजनेस होता है। अब बिजनेसेस ये नहीं कि एस ऐसे है तो एस ई एस ऐसे जोड़ देंगे, नहीं, बिजनेस क्योंकि ब्रीफ है, तो ब्रीफ को समझने के लिए बिजनेस तो लिख लिए और इसी की तरफ से ई एस जोड़ना पड़ेगा, ताकि आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज बिजनेस एंड वी हैव टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी एस से बिजनेस एंड देन वी हैव बिजनेसेस, ठीक है, तो बिजनेस, बिजनेसेस, ठीक है, बिजनेसेस समझ गए, आई थिंक समझ गए होगे, इतना में नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिजनेसेस, बी एस कॉरेस, ठीक है, बिजनेसेस। ये था हमारा यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 5 ओवर हो गया, ठीक है, यूनिट 5 और यूनिट 6 अब हम लोग देखेंगे। ओह आई एम सो टायर्ड, बहुत एनर्जी ड्रेन हो रहा है, रिकॉर्ड करने में बहुत बोलना पड़ता है, एक एक घंटे। तो इसके बाद यूनिट 6 आएगा, वहां तक फ्री रहेगा, ठीक है, उसको देख सकते हैं, काइंड ऑफ डेमो देख सकते हो कि वर्थ इट है कि नहीं, ठीक है, वर्थ इट होगा तभी आप लोग ले, नहीं तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री सोर्सेज, ठीक है, जो कि मैंने बता ही दिया ऑलरेडी मैंने चैनल पे। नहीं तो अगर आपको ऐसे सीखना है, बिल्कुल डाउट ही ना हो, नहीं तो अगर आप सीखेंगे कोई और बुक एनिवर्सरी के अलावा, जैसे कि क्या होता है ना कि लोग फ्री में सीखते हैं, ठीक है, फ्री में अगर वही लोग सीख पाते हैं जो ज्यादा स्मार्ट हो, नहीं तो फ्री में बहुत समय वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप सीखेंगे दूसरा बुक, रैंडम बुक कोई सीखेंगे, ठीक है, और रैंडम बुक सीखेंगे तो उसमें जो है लॉन्ग आउटलाइन होगा, लॉन्ग आउटलाइन होगा तो फिर आप ग्रुप में डाउट पूछेंगे, ठीक है, डाउट पूछेंगे तो स्पीड नहीं आ रहा है, 80 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 70 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ये बोलेंगे। उसके लिए फिर कोई बोलेगा आपको कि फ्रेजेस शॉर्ट आउटलाइन यूज करो, तो आप बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने एनिवर्सरी पढ़ा नहीं है, ठीक है, एनिवर्सरी पढ़ोगे तभी शॉर्ट आउटलाइन दिखेंगे, क्योंकि एनिवर्सरी फास्टेस्ट है, सिर्फ एनिवर्सरी करके आप 90 और 100 गेन कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडवांस, जो कि इम्पोर्टेंट होगा किसके बेसिस पे, एसएससी और कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसके बेसिस पे होगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा एडवांस करेंगे, एडवांस फ्रेजेस और वर्ड्स करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को इजीली निकालना है, तो 80 WPM इसके बाद बहुत इजी हो जाता है। ग्रेड डी पीस ऑफ केक, ठीक है, ग्रेड सी थोड़ा टफ लगेगा लेकिन वो भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक, ठीक है, ग्रेड से बहुत लोग ग्रेड सी भी क्लियर किए हैं, ठीक है, तो यही था। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस ग्रेग शॉर्ट हैंड, जो कि हमने बता दिया है 999 का, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, और समझ में आ गया हो तो जाके यहाँ से परचेस कर लेना, ठीक है, धीरे धीरे मैं अपडेट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है, और हो जाएगा अपडेट, ठीक है, और स्किल टेस्ट में भी अभी धीरे धीरे चीजें अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारे, सब मिलेगा इधर, तो ये तो फ्री है, ये तो सबके लिए फ्री है, ग्रेग और पिटमैन दोनों के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज यहीं तक देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे 4-5 मिनट का, ठीक है, और आई एम लिटरली टायर्ड एज हेल। तो प्रैक्टिस करो 3-3 लाइन, जितना पेज लिख सकते हो लिखो, एटलीस्ट 2 से 4 घंटे तो पढ़ो, ठीक है, डेली,
ठीक है, एटलीस्ट एक कॉपी जो है जो 500 पेजेस का आता है वो भर दो, ठीक है, विद इन 10 दिन में। एक दिन में 50 पेज 30 पेज पढ़ो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, मेरे समय में मैंने 10-20 कॉपी भर देता था एक हफ्ते में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लिखता था, 100 पेज 200 पेज भर भर के, क्योंकि मुझे फास्ट सीखना था, क्योंकि आई वॉन्टेड अ जॉब, फ्रिकिंग जॉब, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू बी पुअर और बी मिजरेबल फॉर गुड। ठीक है, तो आपको अगर जॉब चाहिए, वो भी इजीली चाहिए, तो स्टेनो सीखे ग्रेग शॉर्टन, और यू कैन डेफिनेटली गेट अ जॉब इन एसएससी और कोर्ट में। ठीक है, तो ठीक है, प्रैक्टिस करें। टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।